हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया कोशा #ICAN। तो आज करेंगे चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट, जिसपे हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे क्लास 11th में। तो स्टूडेंट्स, अब आपको डेली 1 जून से, जो मैंने कहा था कि 1 जून से यानी कल से मैं 12th क्लास का सिलेबस भी शुरू कर दूंगी। तो हम 11th और 12th की दोनों सीरीज साथ में चलाएंगे। 12th क्लास की डेली वीडियो आपको मिल जाया करेगी 8 PM पे। तो रात को आराम से बैठ के 1 घंटा साथ में पढ़ेंगे। और जो आपकी 11th क्लास की वीडियोस है वो भी अब आपको डेली मिला करेंगी, पर अभी उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है। पर 12th क्लास की वीडियो डेली आपको रात को 8 बजे मिल जाएगी। और 11th क्लास के अकाउंट्स की वीडियोस का टाइमिंग भी मैं आपको जल्दी बता दूंगी, ताकि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बार बैठ के पढ़ाई कर सको मेरे साथ। तो शुरू करते हैं। आज पहले 11th क्लास में हमने चैप्टर 2 शुरू कर रखा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा चैप्टर 2, उसकी नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज वर्ड। अब आपका जो अकाउंट्स है 2 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। ये आपको हर जगह दिखेगा अकाउंट्स में। एक आएगा लायबिलिटी वर्ड, दूसरा आएगा एसेट वर्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज क्या होती है? अमाउंट विच फर्म्स ओज टू द आउटसाइडर्स। फर्म जो बिजनेस कर रही है वो जो भी पैसा किसी और से लेगी वो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। सो सिंपल। जो भी पैसा हम किसी और से लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो आप किसी से उधार ले रहे हो उसको दर्शाता है। अब इसके टाइप्स कितने हो गए? टाइप्स इसके हो गए 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर खुद के ही ओनर से आपने पैसा उधार लिया है तो वो आपकी हो गई इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम से शो करते हैं। और अगर हमने पैसा या कोई भी और सामान किसी और से उधार लिया है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। सिर्फ पैसा नहीं, मान लो आपने कोई गुड्स परचेज किया है, वो उधार पे परचेज किया है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो वो भी हमारी एक तरीके की लायबिलिटी हो गई, अगर वो गुड्स हम बाहर से परचेज कर रहे हैं और वही गुड्स हमें प्रोप्राइटर लाके दे दे और हमें उसको अभी पैसा पे करना है, तो वो हमारे हो जाएंगे इंटरनल लायबिलिटी। समझ आ गई बात? तो एग्जाम्पल क्या क्या है? क्रेडिटर्स और बीपी। बीपी क्या होता है बच्चों? बीपी होता है बिल्स पेबल। बीपी होता है बिल्स पेबल, जो भी पैसा हमें किसी का उधार पे करना होता है। और क्रेडिटर्स मतलब भी वही होते हैं व्यक्ति जिनसे हमने उधार पे कोई सामान परचेज किया हो, तो उसको हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स। अब ये एक तरीके से और क्लासिफिकेशन इसकी होती है लायबिलिटीज वर्ड की, वो है नॉन करंट और करंट। नॉन करंट, करंट। करंट पहले समझते हैं, तो उसी का अपोजिट हमारा नॉन करंट हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर या फिर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर क्या करना होता है? पे करना होता है। अभी हम 12 मंथ्स का क्राइटेरिया याद रखते हैं, इसको डिटेल में तब समझेंगे 12th क्लास में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जिसको हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। तो इसमें एग्जांपल है शॉर्ट टर्म लोन्स। मान लो आपका बिजनेस है, आप वो बिजनेस रन कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल बिजनेस में खत्म हो गया, तो आप जिससे कच्चा माल खरीदते हो अपने सप्लायर से, उसको आपने कहा कि तू मुझे अभी दे दे, मैं तेरे को 4 महीने बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो वो हमारा क्या हो गया? एक तरीके का क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उससे हमने उधार पे पैसा ले लिया, सामान ले लिया और उसको बोला कि अब तेरे को 4 महीने बाद दे देंगे। पर अगर वही मैं उसको बोलूं, मैं एक बैंक के पास जाऊं और मैं बैंक से बोलूं कि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए आप मुझे एक लोन दे दो जो मैं आपको 10 साल बाद पे करूंगा, तो वो मेरी हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। करंट जो विद इन 12 मंथ्स में आप पेमेंट उसकी बैक कर दोगे, नॉन करंट जिसकी पेमेंट करने के लिए हम 1 साल से ज्यादा समय ले लेंगे, वो हमारी हो जाएंगी नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब समझ आ गया? ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस पे बोझ है या फिर आपने किसी से कोई सामान उधार लिया है, उसकी पेमेंट आपको आने वाले टाइम में करनी है। एक यहाँ पे हमने नया फॉर्मूला लिख रखा है L = A - C। तो अब इसमें हमने L समझ लिया क्या होता है। L मतलब लायबिलिटी। C का मतलब हमने पिछली क्लास में कर लिया था, C मतलब था कैपिटल। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो लायबिलिटी में से ए क्या हुआ? अब ए पहले समझते हैं और फिर इस पूरे फॉर्मूले को हम आगे क्या कर लेंगे? डिकोड कर लेंगे। फटाफट ए समझते हैं।
तो ए होता है एसेट्स, ए होता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस owned by a business which are acquired at a money cost। रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिससे हम कोई नई चीज बना सकें या हमारे काम में वो आए। रिसोर्स वो चीज होती है जिसको हम हमारे यूज में ला सकते हैं। जैसे वाटर एक रिसोर्स है तो उसको हम पीते हैं, वो हमारे लिए एसेंशियल है। ऐसे ही जो बिजनेस के लिए एसेंशियल होगा वो उसका रिसोर्स होगा ओन्ड बाय बिजनेस। वो बिजनेस का खुद का होना चाहिए, बिजनेस का अपना होना चाहिए, और बिजनेस ने उसके लिए क्या पे किया हो? मनी पे किया हो। तो एसेट्स बेसिकली वो रिसोर्सेस हो गए जिसके लिए बिजनेस ने मनी पे की है और वो बिजनेस से बिलोंग करती है, वो बिजनेस का एसेट होता है। सो बेसिकली जो हमें बिजनेस करने में हेल्प करेगा वो हमारा एसेट हो जाएगा। अब एसेट कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं, तीसरा भी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉन करेंट, दूसरा हो गया करेंट, और तीसरा एक होता है नॉमिनल, उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं नॉन करेंट। नॉन करेंट एसेट का वही क्लासिफिकेशन है बच्चों जो अभी आपने लाइबिलिटीज का पढ़ा, नॉन करेंट और करेंट का। जिन एसेट्स को हम 1 साल के अंदर अंदर यूज कर लेंगे बिजनेस के अंदर, वो हमारे हो जाएंगे करंट एसेट्स। और जिन एसेट्स को हम लंबे टाइम तक आगे यूज करने वाले हैं बिजनेस में, वो हमारे हो जाते हैं नॉन करेंट एसेट्स। दोबारा बोलती हूं मैं, जिन एसेट्स को हम हमारे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हैं वो होंगे नॉन करेंट एसेट्स, और जिन एसेट्स को हम बिजनेस में 1 साल तक यूज करेंगे वो हमारे होंगे करंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको मैं टच कर सकूं। अगर मेरा ये मान लो एक टीचिंग का बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में टेंजिबल एसेट इस वक्त आपको क्या क्या दिख रहा है? ये बोर्ड है, इसको मैं टच कर सकती हूँ। ये डस्टर जो मेरे हाथ में है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, मार्कर। तो ये तीनों चीजें, फैन, लाइट, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब मेरे हो गए बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, इनको मैंने ओन कर रखा है और ये मुझे बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये मेरे हो गए टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? लैंड, जिस लैंड पे आप बिजनेस कर रहे हो, लैंड हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है टेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल? बिल्डिंग हो सकता है, जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं। मशीनरी हो सकता है, जो मशीनरी से आप बिजनेस में वर्क कर रहे हो या सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सब आपके क्या हो सकते हैं? टेंजिबल एसेट्स, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म, ऐसे नहीं है कि आप आज लैंड खरीदोगे, उसको 1 साल के अंदर बेच दोगे, फिर कल नया लैंड खरीदोगे, या आपने बिल्डिंग बनाई, उसको 1 साल बाद आप तोड़ दोगे, नई बिल्डिंग बनाओगे बिजनेस करने के लिए। नहीं, आप उस बिल्डिंग को लंबे टाइम तक यूज करोगे। इंटेंजिबल एसेट्स वो हो गए दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। दोबारा, जो टच नहीं कर सकते और जो देखे नहीं जाते, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। अब मेरे जो यहाँ पे टीचिंग स्किल्स हैं, जो मेरे को पढ़ाई आती है या जो भी मैंने एक्सपर्टाइज ली है अपने कॉमर्स फील्ड में, वो मेरा हो गया इंटेंजिबल एसेट। वो दिखेगा नहीं आपको, पर मुझे जो आता है वो मेरे अंदर है, दिमाग में है, तो वो मेरा हो गया इंटेंजिबल एसेट। और बिजनेस में कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर वो फील होते हैं? सॉफ्टवेयर्स, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो कौन से एसेट्स होते हैं? इंटेंजिबल एसेट। जैसे हो गया सॉफ्टवेयर। गुडविल, अब ये गुडविल एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। गुडविल क्या होता है? व्हाट इज गुडविल? गुड मतलब अच्छा, ठीक है, और विल बेसिकली क्या हो गया? जो आपके बिजनेस की मार्केट में, आपके बिजनेस में, आपकी बिजनेस की जो मार्केट के अंदर रेप्यूटेशन होगी, उसको हम कहेंगे गुडविल। कि कस्टमर आपके बिजनेस पे कितना बिलीव करता है, उसको हम आपके बिजनेस की कहेंगे गुडविल। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इसको आप देख थोड़ा ना सकते हो, टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, पर फील कर सकते हो। कैसे फील करेंगे? मान लो एक शैम्पू की बोतल है, वो लॉरियल की है, और एक शैम्पू की बोतल है जो आज ही किसी कंपनी ने लॉन्च की है, तो किसकी गुडविल ज्यादा होगी मार्केट में? लॉरियल की। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड का नाम फेमस है, उसको बड़े बड़े हीरो हीरोइंस क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उस ब्रांड की गुडविल क्या है? ज्यादा है, तो वो उस ब्रांड का क्या हुआ? इंटेंजिबल एसेट हुआ, गुडविल। समझ आ गई बात? गुडविल मतलब समझ आ गया, जो आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसको हम कहेंगे गुडविल।
और वो एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि एक नॉन करेंट एसेट है। और एसेट क्या हो गया? वो रिसोर्सेज जो हमें बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहे हैं। रिवीजन हो गई बैकवर्ड। अब चलते हैं करेंट एसेट्स पे। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, कौन से एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर यूज करेंगे। जैसे कि पहला करंट एसेट का एग्जांपल है हमारा डेटर्स। डेटर्स कौन है? जिनको हमने कोई सामान उधार पे बेचा है और उनसे वो सामान की पेमेंट हमें 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगी। सेल भी तो उधार पे करोगे, सिर्फ परचेज ही थोड़ा ना कर लोगे उधार पे। जब सेल उधार पे की और वो पैसा रिसीव होगा तो जब तक वो पैसा नहीं देगा वो कौन कहलाएगा? हमारा डेटर। डेटर और क्रेडिटर में कंफ्यूज मत होना। जब परचेजेस करते हैं तो क्रेडिटर्स बनता है, जब सेल्स करते हैं तो डेटर्स बनता है। कब? जब आप उधार पे कर रहे हो, क्रेडिट पे चल रहा हो ये सारा मामला। दूसरा हमारे करंट एसेट्स में कौन से हो गए? बिल्स रिसीवेबल, BR, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हमारे थे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब समझते हैं नॉमिनल एसेट्स। तो तीसरे टाइप के एसेट्स है बच्चों नॉमिनल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस वर्ड का मतलब ये होता है नकली। फिक्टिशियस वर्ड्स का मतलब क्या होता है? नकली। मतलब उनको हमने अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा रखा है पर वो एक्चुअली एसेट नहीं है हमारे। उनकी जो हमें वैल्यू है या जो उनसे फायदा है वो हमें अब रिसीव नहीं होगा, बस हम उसको बैलेंस शीट में एक एसेट की तरह शो करेंगे। तो नॉमिनल एसेट्स या फिर फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हो गए? बेनिफिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड, बस लिखे हैं, नाम के एसेट्स हैं। ये बात याद रखनी है कि ये एसेट्स बस नाम के होते हैं, इनसे अब कोई भी और बेनिफिट हम ड्राइव नहीं कर सकते। इसको आपको एज इट इज याद रखना है। दीज एसेट्स आर जस्ट फॉर नेम, दे आर रिटन इन द बैलेंस शीट बट द बेनिफिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम देम नाउ। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। P&L अकाउंट मतलब P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? उसका डेबिट बैलेंस एक फिक्टिशियस एसेट है और दूसरा हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। नाम याद रखना कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा एक क्या है? क्या है? नॉमिनल या फिर फिक्टिशियस एसेट। ये एक ऐसा एसेट है जो सिर्फ नाम का है, इससे अब कोई भी बेनिफिट ड्राइव नहीं होगा। तो लाइबिलिटीज और एसेट कंप्लीट हो गए। अब वो रिलेशन याद कर लेते हैं, L इक्वल टू A माइनस C। मतलब जितनी लाइबिलिटीज की वैल्यूज हैं वो कैसे ड्राइव होंगी? जितने आपके एसेट्स हैं उसमें से आप कैपिटल माइनस कर दो। ये याद रखेंगे, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी अगला चैप्टर जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम करेंगे उसमें ये यूज होगा। L इक्वल टू A माइनस C मतलब लाइबिलिटीज में की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे, या फिर एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? लाइबिलिटीज में कैपिटल प्लस कर देंगे। C माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस। तो एसेट्स की वैल्यू निकालने के लिए लाइबिलिटी में कैपिटल प्लस कर देंगे। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स हो गया।